नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को पढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस यूजीसी नेट ये सभी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए हमने सोचा कि केवल जो टॉपिक बचे हुए हैं केवल प्रश्न उत्तर हल कर लेते हैं। इसके बाद जब ये परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वही पुनः यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न 1, दिनकर कृत कुरुक्षेत्र की विधा का नाम बताना है। तो इनमें से कौन सी विधा है? विकल्प 1 काव्य, विकल्प 2 उपन्यास, विकल्प 3 निबंध, विकल्प 4 नाटक। तो इनमें से दिनकर कृत कुरुक्षेत्र है, काव्य रचना है, विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण किस विधा की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी कृत युग चरण ये भी काव्य विधा की रचना है। इसका उत्तर विकल्प 3 सही होगा। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3, रेणु कृत मैला आंचल ये किस विधा की रचना है? तो ये विकल्प 1 कहानी विधा, विकल्प 2 उपन्यास विधा, विकल्प 3 यात्रा वृत्तांत, विकल्प 3 स्मरण। तो इनमें से रेणु फणीश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास विधा की आंचलिक कृति है, आंचलिक उपन्यास है, और ये आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो चलिए इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 4, मुक्तिबोध कृत अंधेरे में किस विधा की रचना है? तो मुक्तिबोध कृत अंधेरे में नंबर 1 नाटक, नंबर 2 आलोचना, नंबर 3 लंबी कविता, नंबर 4 स्मरण। तो मुक्तिबोध कृत अंधेरे में ये एक लंबी कविता है। इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 5, जैनेन्द्र कृत सुनीता किस विधा की रचना है? नंबर 1 कहानी, नंबर 2 उपन्यास, नंबर 3 आलोचना, नंबर 4 निबंध। तो जैनेन्द्र कृत सुनीता ये उपन्यास विधा की रचना है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 6, अज्ञेय कृत स्मृति लेखा की विधा बताना है। अज्ञेय कृत सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कृत स्मृति लेखा की विधा बताना है। तो ये एक संस्मरण विधा की रचना है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अज्ञेय कृत आत्मने पद ये किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर बताना है हम सभी को। नंबर 1 आलोचना, नंबर 2 एकांकी, नंबर 3 निबंध, नंबर 4 काव्य। तो अज्ञेय कृत आत्मने पद ये एक आलोचना विधा की रचना है, विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 8, फणीश्वरनाथ रेणु कृत दीर्घ तपा किस विधा की रचना है? दोस्तों ये इन प्रश्नों में केवल विधाओं का रचनाओं से संबंधित विधाओं के नाम बताना है। तो चलिए फणीश्वरनाथ रेणु कृत दीर्घ तपा किस विधा की रचना है? तो इसमें बताना है हमें काव्य विधा है या उपन्यास विधा या कहानी विधा या आलोचना। तो फणीश्वरनाथ रेणु कृत ये है उपन्यास विधा की रचना, विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9, दिनकर कृत संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो इसकी विधा संस्कृत के 4 अध्याय की विधा का नाम बताना है। तो ये एक आलोचना विधा की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है बच्चन कृत आरती और अंगारे ये किस विधा की रचना है? तो बच्चन कृत आरती और अंगारे ये कविता विधा की रचना है बच्चन जी की। तो अगला प्रश्न है 11, राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा ये किस विधा की रचना है? तो ये चारुमित्रा ये दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो ज़रूर बताएं, और ये परीक्षा के लास्ट यानी कि जब करीब हो, इस समय करीब है परीक्षा ईएमआरएस और यूजीसी नेट और बिहार टीजीटी पीजीटी, तो इसलिए हम केवल प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। इसके बाद जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम फिर पुनः यूथ कंपटीशन बुक से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यूथ कंपटीशन बुक में जितने टॉपिक बचे हुए हैं वे टॉपिक से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, केवल प्रश्न और उत्तर। इसके बाद जब परीक्षाएं हो जाएंगी फिर आपके सामने वही प्रश्नों को पढ़ेंगे व्याख्या सहित। चलिए देखते हैं। राम कुमार वर्मा कृत चारुमित्रा ये एकांकी विधा की है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न
प्रश्न है 12 चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत विक्रमोर्वशी की कृति है। ये एक निबंध विधा की है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13 श्रीलाल शुक्ल की रचना राग दरबारी किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की है या नाटक या कहानी या समीक्षा विधा की? तो इनमें से श्रीलाल शुक्ल कृत ये राग दरबारी उपन्यास विधा की है। विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 सुमित्रा नंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन ये किस विधा की रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत कृत 60 वर्ष एक रेखांकन ये आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 15 पंत कृत रजत शिखर किस विधा की रचना है? तो ये रजत शिखर ये किस विधा की रचना है? तो ये काव्य नाटक विधा की रचना है। विकल्प 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 16 निराला कृत रविंद्र कविता कानन किस विधा की रचना है? तो ये समीक्षा विधा की रचना है निराला जी की। रविंद्र कृत कानन ये समीक्षा विधा की है। अगला प्रश्न है 17 निराला कृत अलका किस विधा की रचना है? तो निराला कृत अलका ये अलका उपन्यास विधा की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है 18 निराला कृत सुकुल की बीवी किस विधा की रचना है? तो निराला कृत सुकुल की बीवी ये कहानी विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। और अगला प्रश्न है 19 पंडित रामचंद्र शुक्ल कृत मधुस्रोत किस विधा की रचना है? तो ये एक कविता विधा की रचना है रामचंद्र शुक्ल की कविता है। और अगला प्रश्न है 20 भगवती चरण वर्मा कृत प्रेम संगीत किस विधा की रचना है? तो ये एक है भगवती चरण वर्मा की कविता विधा की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन कृत क्या भूलूं क्या याद करूं इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। विकल्प 3 सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी इसकी विधा क्या है? संस्मरण यात्रा संस्मरण नाटक उपन्यास में से इसमें से ये है निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा संस्मरण है। विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न है 23 अज्ञेयकृत अध्ययन की विधा क्या है? तो अज्ञेयकृत ये अध्ययन आलोचना विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 24 राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ ये किस विधा की रचना है? राम नरेश त्रिपाठी कृत 30 दिन मालवीय जी के साथ ये एक संस्मरण विधा की है राम नरेश त्रिपाठी की। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 25 मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती की विधा बताना है। तो ये एक मैथिली शरण की काव्य विधा की रचना है। ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इस पर महात्मा गांधी ने इन्हें मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 26 जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत समालोचना दर्श किस विधा की रचना है? तो समालोचना दर्श ये कविता विधा की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जयशंकर प्रसाद की ये काव्य विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 28 श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला किस विधा की रचना है? तो ये श्याम सुंदर दास की ये जीवनी विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 29 है निराला कृत आराधना की हमें विधा बताना है। तो आराधना की विधा है ये काव्य विधा की रचना है निराला जी की। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 30 राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता की विधा बताना है। राम नरेश त्रिपाठी कृत तुलसीदास और उनकी कविता की विधा बताना है। तो ये है राम नरेश त्रिपाठी की आलोचना विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 31 मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती की विधा बताना है। ये इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो ये काव्य विधा की है। प्रश्न है 32 महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत रसज्ञ रंजन की विधा बताना है। तो रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये निबंध विधा की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निराला कृत बिल्लेसुर बकरिया की विधा बताना है। तो ये निराला की बिल्लेसुर बकरिया रेखा चित्र है एक रेखा चित्र है।
इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 34। शमशेर बहादुर कृत प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? तो ये शमशेर कृत प्लाट का मोर्चा ये रिपोर्ताज विधा की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है और यशपाल कृत सिंघा अवलोकन की विधा बताना है। तो सिंघा अवलोकन यशपाल की ये आत्मकथा विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 36। दिनकर कृत अर्धनारीश्वर की विधा बताना है। तो दिनकर कृत अर्धनारीश्वर की विधा इनमें से विकल्प में है निबंध, उपन्यास, नाटक और कहानी में से इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। दिनकर जी कृत अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। अगला प्रश्न है 37। विष्णु प्रभाकर कृत अर्धनारीश्वर की विधा बताना है। तो उपन्यास, निबंध, कविता, एकांकी में से किस विधा की हो सकती है? तो ये है उपन्यास विधा की विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 38। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत कबीर की विधा बताना है। तो इनमें से कविता, आलोचना, निबंध, एकांकी में से किस विधा की हो सकती है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न केवल रिवीजन के लिए हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। बिहार टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस और यूजीसी नेट जेआरएफ ये करीब एग्ज़ाम है, तो इसलिए हम केवल प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं। बाकी इसके बाद हम फिर वही यूथ कंपटीशन बुक में व्याख्या सहित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न 39। राम कुमार वर्मा कृत एकलव्य की विधा बताना है। तो एकलव्य राम कुमार वर्मा की कविता विधा की है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 40। निराला कृत शांध काकली की विधा बताना है। तो ये निराला जी की काव्य विधा की रचना है। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 41। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग की विधा बताना है। तो अंधा युग की विधा दोस्तों ये कविता विधा की रचना है। काव्य नाटक भी कह सकते हैं। इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 42। दुष्यंत कुमार कृत एक कंठ विस्पाई इसकी विधा क्या है? तो ये एक गीत नाटक है। विकल्प 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न 43। सुरेंद्र वर्मा कृत द्रौपदी की विधा बताना है। तो द्रौपदी की विधा है नाटक विधा। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 44। सुरेंद्र वर्मा कृत मुझे चांद चाहिए की विधा है। तो विधा इसकी है उपन्यास विधा। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 45। विष्णु प्रभाकर कृत धरती अब भी घूम रही है की विधा बताना है। तो ये विष्णु प्रभाकर की कहानी विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे। प्रश्न नंबर 46। मधुकर सिंह कृत लहू पुकारे की विधा बताना है। तो ये मधुकर सिंह की कहानी विधा की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है अज्ञेय कृत अपने अपने अजनबी की विधा बताना है। तो ये अपने अपने अजनबी भी अज्ञेय की उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी की विधा बताना है। तो इसकी ये डॉक्टर देवराज की उपन्यास विधा की रचना है। डॉक्टर की डायरी। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है नरेश मेहता कृत समय देवता की विधा बताएं। तो नरेश मेहता कृत समय देवता ये कविता विधा की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 51। किस दशक के पश्चात कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई है? तो 50 के दशक के बाद, यानी कि विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 52। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है किसकी पंक्तियां हैं? तो ये छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 53। पंक्तियां दी हुई हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की। विकल्प 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 54। शक्ति के विद्युत कण जो
व्यस्त विकल बिखरे हैं हों निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, किस काव्य की पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1935 में प्रकाशित हुई। और इसमें 15 सर्ग पाए जाते हैं, जिसमें पहला सर्ग चिंता है और लास्ट सबसे लास्ट वाला सर्ग है आनंद। और ये इसका उत्तर विकल्प 2 सही, कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न, मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 56। प्रश्न है, कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, कोई न खड़ी बोली लिखना आरंभ करे, अंदाज मीर का बेजाने बेपहचाने, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये प्रश्न नंबर 56 का उत्तर है। ये पंक्तियाँ हैं बच्चन जी की। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 57, उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। तो उर्वशी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें अधर का कवि कहा जाता है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है समर शेष है राष्ट्रीय कविता के रचयिता हैं। तो राष्ट्रीय कविता समर शेष है के रचयिता ये रामधारी सिंह दिनकर की है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 59, क्या अमीरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, और रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की। विकल्प 1 सही है। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, ये प्रसिद्ध गीत किसका है? आज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे, यह गीत है नरेंद्र शर्मा का। विकल्प 1 सही है। नरेंद्र शर्मा का विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 61, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे उपन्यासकारों को देश के वर्तमान जीवन के भीतर अपनी दृष्टि गाड़कर आप देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातों को लेकर ही न चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके इशारों पर ही न नाचना चाहिए। किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि प्रसिद्ध आलोचक हैं। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है, यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, शायद इसलिए लिखने का एक नया आविष्कार इन्होंने किया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसकी रचना है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। विकल्प 1 सही है। और अगला प्रश्न है सादगी वेग और सहजता के लेखक हैं। तो ये है रामविलास शर्मा की। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फरी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ युगधारा से ली गई हैं। युगधारा से। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन यात्री नाम से भी लिखते थे और इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो नागार्जुन मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल, ईलाचंद जोशी, ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है 69, नागार्जुन का युग काव्य संकलन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो नागार्जुन का युग धारा काव्य संकलन 1952 में प्रकाशित हुआ, जिसका उत्तर विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 70, नागार्जुन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो नागार्जुन किसी तार सप्तक के कवि नहीं है, इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 71, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतने ही कहो, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं अज्ञे जी की। प्रश्न है 72, छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत
नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे किससे मांगी है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने अंचल से मानी है। विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 73। नामवर सिंह मुख्यतः क्या है? नामवर सिंह मुख्यतः आलोचक हैं। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता। एकलव्य प्रबंध काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 75। उत्तर छायावाद के पश्चात आधुनिक खड़ी बोली किस केंद्र पर गति पकड़ रही थी? तो उत्तर छायावाद के बाद आधुनिक खड़ी बोली इलाहाबाद केंद्र पर गति पकड़ रही थी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 76। उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य का अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो अंतिम दौर वैयक्तिकता पर चल रहा था। सॉरी दोस्तों, उत्तर छायावाद में ब्रजभाषा काव्य के अंतिम दौर किस केंद्र में चल रहा था? तो अंतिम दौर में ये काशी में चल रहा था। विकल्प 1 सही है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद में किस विशेषता की प्रमुखता है? तो स्वच्छंदतावाद में वैयक्तिकता की विशेषता की प्रमुखता है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 78। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि हैं। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक है, सारवान है और सामयिक है। दोनों में से एक दूसरे को ग्रहण कर लेता वहीं हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा, किसका कथन है? तो ये कथन राम नरेश त्रिपाठी का। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 79। काम अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है। तो काम अध्यात्म की भावभूमि पर आधारित ग्रंथ है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता हैं। तो मिलन यामिनी गीत संग्रह के रचयिता हैं बच्चन। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 81। अंचल रामेश्वर शुक्लांचल किस साहित्यकार का नाम है? तो विकल्प 4 सही है। रामेश्वर शुक्लांचल नाम है, पूरा नाम इनका रामेश्वर शुक्ल है। अगला प्रश्न है दिनकर किस साहित्यकार का नाम है? तो ये दिनकर जी का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 83। परिरंभ कुंभ की मदिरा निश्वास मलय के झोंके, ये पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है प्रसाद जी की। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 84। सुमन किस साहित्यकार का नाम है? तो सुमन शिवमंगल सिंह सुमन। विकल्प 2 सही है। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 85। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन, साहस में स्वतंत्रता में न्यूटन सर्जन में, पंक्तियाँ किस कृति से ली गई हैं? तो ये पंक्ति अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 86। तार सप्तक के संपादक व आयोजक सच्चिदानंद हीरानंद व सायान गे थे। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 87। तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ। विकल्प 1 सही। और ये 1943 में तार सप्तक प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है 88। प्रयोग का कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है और दोहरा साधन है, किसका कथन है? तो ये कथन है अज्ञे जी का, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 89। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? तो राहों का अन्वेषी तीसरा शतक के कवियों को कहा जाता है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 90। आगे किस तार सप्तक के कवि थे? तो आगे थे तार सप्तक के कवि थे, यानी कि पहला सप्तक को तार सप्तक कहा जाता है। तो आगे तार सप्तक के कवि थे। अगला प्रश्न है द्वितीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो द्वितीय सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है
प्रश्न है 92 अज्ञेय ने किस तार सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? तो अज्ञेय जी ने दूसरे तार सप्तक, जो कि इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था, प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है तृतीय सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो तृतीय सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। तो इसका उत्तर तृतीय सप्तक 1959 विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवि किस सप्तक से संबंध है? तो इस प्रकार इसके प्रश्न पूछे गए। तो मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? तो मुक्तिबोध को बताना है तार सप्तक, जो कि ये 1943 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है शकुंतला माथुर किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। अगला प्रश्न है 96 भारत भूषण अग्रवाल किस तार सप्तक के कवि हैं? तो आप भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा किस तार सप्तक के कवि हैं? तो रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि हैं। इसका प्रकाशन तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है 99 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस तार सप्तक के कवि हैं? तो ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इसका उत्तर विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है त्रिलोचन किस तार सप्तक के कवि हैं? तो त्रिलोचन किसी भी तार सप्तक से संबंधित नहीं, तो इसका उत्तर विकल्प 4 सही। सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है गिरिजा कुमार माथुर किस तार सप्तक से संबंधित हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक से संबंधित हैं। विकल्प 3 सही। और अगला प्रश्न है 102 भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध किस तार सप्तक से है? तो इनका संबंध है दूसरे तार सप्तक से। इसका प्रकाशन 1951 में हुआ। अगला प्रश्न है विजय देव नारायण शाही का संबंध किस तार सप्तक से है? तो इनका संबंध तीसरे तार सप्तक से है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ। विजय देव नारायण शाही तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है 104 कुमार नारायण का संबंध किस तार सप्तक से है? तो ये तीसरे तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर विकल्प 1 सही। अगला अब देखते हैं इसके बाद निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक कवि नहीं है? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 तो इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो ये विकल्प 4 सही है। तो प्रश्न 106 में इनमें से बताना है कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो नरेश मेहता नहीं है। प्रश्न है 107 इनमें से कौन सा तार सप्तक के कवि नहीं? तो कीर्ति चौधरी तार सप्तक के कवि नहीं है। तो इसका उत्तर 3 है। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो, सप्तक से चारों सप्तक से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल किसी भी सप्तक से नहीं जुड़े थे, ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है त्रिलोचन किस सप्तक के कवि हैं? त्रिलोचन ये भी नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन ये सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इनका संबंध किसी भी तार सप्तक से नहीं था। इसका उत्तर विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 110 तार सप्तक में कितने कवि थे? तार सप्तक में 7 कवियों का समूह होता था। इसका उत्तर विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 111 मिट्टी की बारात किसकी कृति है? तो मिट्टी की बारात ये त्रिलोचन की कृति है। इन्हें अवध का किसान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है रांगे राघव कृति अजय खंडहर की विधा क्या है? तो अजय खंडहर की विधा है ये रांगे राघव की काव्य विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है धुन खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चोती है आले पर बिस्तुइया नाचे, किस काव्य कृति की पंक्ति है? तो ये युगधारा से ली गई हैं।
युगधारा नागार्जुन की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत यानी सोनेट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है त्रिलोचन। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, धरती शोक गीत यानी सोनेट के रचयिता हैं? तो ये धरती शोक गीत ये है त्रिलोचन। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 116, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृति के रचयिता हैं? तो ये काव्य कृति के रचयिता हैं नागार्जुन। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 117, राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? तो राह के दीपक ये रांगे राघव की कृति है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 118, निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? तो इनमें से रांगे राघव की मातृभाषा हिंदी नहीं। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 119, यदि कर यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, ये पंक्तियाँ किस काव्य कृति से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं कुरुक्षेत्र से। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला प्रश्न है, दुख सबको मांझता है, ये किसकी कृति है? तो दुख सबको मांझता है ये अज्ञे जी की कृति है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 121, पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो पहला तार सप्तक नाम से प्रकाशित हुआ। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे? तो प्रतीक पत्रिका के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञे थे। अगला प्रश्न है 123, तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा? तो राहों का अन्वेषी अज्ञे जी ने कहा। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 124, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सॉरी दोस्तों, त्रिलोचन की। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं केदारनाथ अग्रवाल की, ये प्रगतिवादी कवि हैं। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 126, पंत के साथ रूपाब पत्रिका का संपादन करने वाले थे? तो ये पंत के साथ नरेंद्र शर्मा थे। विकल्प 4 सही है। प्रश्न 127, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो वो हैं कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 128, यह दीप अकेला है किसकी कविता है? तो यह दीप अकेला है अज्ञे जी की रचना है। विकल्प 3 सही। निम्नलिखित कविताओं कृतियों के रचनाकारों का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 129, अमन का राग ये किसकी रचना है? तो ये शमशेर बहादुर की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 130, सलोना जिस्म आओ ना ये किसकी रचना है? तो ये रचना है ये भी शमशेर बहादुर की रचना है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 131, समय देवता किसकी रचना है? तो समय देवता नरेश मेहता की रचना है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 132, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो ये पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 133, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सतपुड़ा के जंगल। अगला प्रश्न है 134, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचना है, गजानंद माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। प्रश्न 135, किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मुक्तिबोध की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है 136,
मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मुक्तिबोध की मृत्यु 1964 में ईस्वी में हुई। विकल्प एक सही। अगला प्रश्न है 137। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर हर चरना गाता है, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं रघुवीर सहाय की। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 138। रामदास की हत्या किसकी कविता है? तो रामदास की हत्या ये रघुवीर सहाय की कविता है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक किसका काव्य संग्रह है? तो संसद से सड़क तक ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 140। कुआनो नदी के रचयिता हैं? तो कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है 141। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं? तो सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता हैं ये धूमिल, ये भी सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। प्रश्न है 142। रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक हैं? तो रूपाम्बरा काव्य संकलन के संपादक आज्ञे जी हैं। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 143। कौन सा कवि फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? तो मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्यों के रचनाकारों के नाम बताइए। तो चलिए प्रश्न है 144। गीत फरोश के रचयिता का नाम बताना है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 145। अंधेरे में किसकी रचना है? तो अंधेरे में ये मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न इत्तेलम किसकी रचना है? तो इत्तेलम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है 147। नाश और निर्माण किसकी रचना है? तो नाश और निर्माण ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। विकल्प 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 148। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प 2 सही। 149। सात गीत वर्ष किसकी रचना है? तो कनुप्रिया सात गीत वर्ष ये दोनों रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। अगला प्रश्न है विष्णु प्रिया किसकी रचना है? तो विष्णु प्रिया जयद्रथ वध साकेत भारत भारती ये सभी रचनाएं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है निम्न प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम बताइए। तो जय भारत किसकी रचना है? तो जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य किसकी रचना है? तो विक्रमादित्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह भक्त हैं। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 153। रसमिरथी किसकी रचना है? तो रसमिरथी ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ये कर्ण पर आधारित रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 154। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। एक प्रसाद जी की भी है। तो यहाँ पर उत्तर है उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है 155। लोकायतन किसकी रचना है? तो लोकायतन 1964 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है रीतंबरा किसकी रचना है? तो रीतंबरा केदारनाथ मिश्र की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 157। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है महामानव किसकी रचना है? तो महामानव ये रचना है ठाकुर प्रसाद सिंह। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 159। द्रौपदी किसकी रचना है? तो द्रौपदी ये द्रौपदी पलाशवन ये रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 100 जय किसकी रचना है? तो उत्तर जय नरेंद्र शर्मा की ये भी रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 161। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 162। संशय की एक रात के रचनाकार का नाम बताना है। संशय की एक रात के रचनाकार का नाम नरेश मेहता है। विकल्प 1 सही है।
अगला प्रश्न है 163, एक पुरुष और एक किसकी रचनाकार, यानी कि रचनाकार का नाम बताना है। तो ये इनमें से है डॉक्टर विनय की रचना, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है उन्मुक्त के रचनाकार का नाम बताना है। तो उन्मुक्त के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, जो कि मैथिली शरण गुप्त के यानी कि छोटे भाई थे, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 165, आर्यावर्त के रचनाकार का नाम बताना है। तो आर्यावर्त रचना मोहनलाल मेहतो की है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 166, प्रभात किस कवि का उपनाम है। तो प्रभात किस कवि का उपनाम है। तो प्रभात केदारनाथ मिश्र का उपनाम है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है वियोगी किस कवि का उपनाम है। तो वियोगी मोहनलाल मेहतो का उपनाम है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गीतों के रचयिताओं के नाम बताना है। तो चलिए 168, इत्तिलम के रचयिता का नाम बताना है। तो इत्तिलम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की है। 169, समय की शिला पर ये किसकी रचना है। तो इसके रचयिता का नाम बताना है, ये शंभुनाथ सिंह की है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 170, ठंडा लोहा किसकी रचना है। तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की है। अगला प्रश्न है 171, बावरा अहेरी किसकी रचना है, इसके रचयिता कौन है। तो बावरा अहेरी ये अज्ञे की रचना है। अगला प्रश्न है 172, वन पाखी सुनो ये किसकी रचना है। तो वन पाखी सुनो नरेश मेहता की है। और इसके बाद 173 नंबर प्रश्न, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ किसकी रचना है। तो ये बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ ये रामदरस मिश्र की रचना है। प्रश्न है 174, काठ की घंटियाँ के रचयिता कौन है। तो काठ की घंटियाँ ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है 175, अभी बिल्कुल अभी के रचयिता कौन है। अभी बिल्कुल अभी के रचयिता केदारनाथ सिंह है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 176, वंशी और मादल के रचयिता हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 177, मैला आंचल का कथा क्षेत्र है। तो मैला आंचल का कथा क्षेत्र है पूर्णिया बिहार का जिला है, और ये मैला आंचल है फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, विकल्प 1 सही। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है 179, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है। तो ये आंचलिक उपन्यास है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है मैला आंचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो ये 1954 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न, मैला आंचल रेणु की कौन सी कृति है। तो यह है पहली कृति, इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न, निर्देश है निम्नलिखित उपन्यासों के उपन्यासकारों का दिए गए विकल्पों में से सही नाम बताइए। तो चलिए, ये जयवर्धन किसका उपन्यास है। तो जयवर्धन उपन्यास है जैनेन्द्र जी का, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 183, शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है, इसके रचनाकार हैं। तो ये अज्ञे जी का है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 184, घृणामयी ये किसका उपन्यास है। तो घृणामयी इलाचंद जोशी का उपन्यास है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है अमिता किसका उपन्यास है। तो अमिता है अज्ञे जी का उपन्यास, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 186, झूठा सच के उपन्यासकार हैं। तो झूठा सच के उपन्यासकार यशपाल जी हैं, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है जहाज का पंछी के उपन्यासकार हैं। तो ये उपन्यास है इलाचंद जोशी का। अगला प्रश्न है 188, मरुप्रदीप ये किसका उपन्यास है। तो मरुप्रदीप रामेश्वर शुक्ल अंचल का उपन्यास है, विकल्प 1 सही। 189, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये किसका उपन्यास है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ये
भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 190, सबहि नचावत राम गोसाई, ये किसका उपन्यास है? तो ये भी टेढ़े मेढ़े रास्ते, सबहि नचावत राम गोसाई, ये दोनों उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। अगला प्रश्न 191, शहर में घूमता आईना, ये किसका उपन्यास है? शहर में घूमता आईना, ये किसका उपन्यास है? तो ये शहर में घूमता आईना ये उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है। अगला प्रश्न है एकदा नैमी सारणे, ये किसका उपन्यास है? तो ये एकदा नैमी सारणे ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है मृगनयनी किसका उपन्यास है? तो मृगनयनी ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 194, वाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा पुनर्नवा, ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला प्रश्न है विराट की पद्मिनी किसका उपन्यास है? तो विराट की पद्मिनी ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। तो अगला प्रश्न है 196, नदी के दीप, ये किसका उपन्यास है? तो इसके उपन्यासकार हैं अज्ञेयजी, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है रतिनाथ की चाची, ये उपन्यास है, ये उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का, विकल्प 1 सही है। और परिति परिकथा अगला प्रश्न परिति परिकथा किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास है, ये भी फणीश्वर नाथ, सॉरी दोस्तों, ये रतिनाथ की चाची ये फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं बल्कि नागार्जुन का है, विकल्प 3 सही है, नागार्जुन का है रतिनाथ की चाची। प्रश्न नंबर 197 का उत्तर नागार्जुन है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है परिति परिकथा ये है फणीश्वर नाथ रेणु का, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है सागर लहरें और मनुष्य, ये उपन्यास इसके उपन्यासकार हैं सागर लहरें और मनुष्य, ये उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कब तक पुकारूं, ये उपन्यास है कब तक पुकारूं, ये रांगे राघव का है, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। अगला प्रश्न है सती मैया का चौरा, ये उपन्यास है भैरव प्रसाद गुप्त का। प्रश्न है गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है? तो ये गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 203, अजय किडारी किसका उपन्यास है? तो अजय किडारी ये है देवराज का, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 204, काले फूल का पौधा ये किसकी रचना है? तो काले फूल का पौधा ये लक्ष्मी नारायण लाल की है, ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है 205, आधा गांव ये किसका उपन्यास है? तो आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है, टोपी शुक्ला राही मासूम रजा का भी है। और प्रश्न है 206, अलग अलग बैताड़ी, ये किसका उपन्यास है? तो अलग अलग बैताड़ी ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास अलग अलग बैताड़ी। अगला प्रश्न है 207, पानी की प्राचीर, ये किसका उपन्यास है? तो पानी की प्राचीर ये रामदरस मिश्र की रचना है, विकल्प 3 सही। 208, बलचनामा किसका उपन्यास है? तो बलचनामा ये नागार्जुन का है, विकल्प 2 सही। और अगला प्रश्न है 209, मुर्दों का टीला ये किसका उपन्यास है? तो ये मुर्दों का टीला रांगे राघव का है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 210, सिंह सेनापति ये किसकी रचना है? तो सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है चित्रलेखा किसकी रचना है? तो यानी कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 212, दिव्या किसका उपन्यास है? तो दिव्या ये यशपाल जी का उपन्यास है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है शतरंज के मोहरे ये किसका उपन्यास है? तो शतरंज के मोहरे ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 214, चारु चंद्रलेख किसकी रचना है? तो चारु चंद्रलेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारु चंद्रलेख है। प्रश्न है 215, हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की
प्रतिष्ठा करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार हैं, तो वो उपन्यासकार हैं ईलाचंद जोशी। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 216, किस उपन्यास में बम्बई के पास मछुआरों के जीवन का चित्रण है? तो इसमें इनमें से है सागर लहरें और मनुष्य, ये उपन्यास है उदय शंकर भट्ट का। विकल्प 4 सही है। इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। इसमें बम्बई के पास मछुआरों के जीवन का चित्रण है। अगला प्रश्न है 217, पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? तो ये उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 218, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं? तो वैशाली की नगर वधू ये चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 219, मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी साहित्य पुरस्कार किसे मिला? मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार जैनेन्द्र जी को मिला। विकल्प 1 सही। प्रश्न है 220, हरिवंश राय बच्चन को 1976 में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? तो इन्हें पद्म भूषण मिला। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 221, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है पतन। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? तो जैनेन्द्र के उपन्यास मनोवैज्ञानिक हैं। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 223, विवर्त किस विधा की रचना है? तो विवर्त उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 234, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन ये अज्ञे जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है 225, कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र हैं? तो कट्टो जैनेन्द्र की ये परख उपन्यास की पात्र हैं। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 226, श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो श्रीकांत सुनीता उपन्यास का पात्र है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 227, अज्ञे का नदी के दीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो नदी के दीप का प्रकाशन 1952 में हुआ। विकल्प 2 सही। 228 प्रश्न, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 229, अज्ञे का तीसरा उपन्यास है? तो अज्ञे का तीसरा उपन्यास है अपने अपने अजनबी। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 230, ईलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है? तो ईलाचंद जोशी का पहला उपन्यास है घृणामयी। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 231, यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? तो वो उपन्यास है झूठा सच। विकल्प 2 सही है। इसे महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है झूठा सच को। प्रश्न है 232, यशपाल कृत तेरी मेरी उसकी बात की विधा बताना है? तो ये है यशपाल की उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 234 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? तो इनमें से प्रयोगशील उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। ये धर्मवीर भारती का है। विकल्प 3 सही है। ये प्रश्न है 233 पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये गुनाहों का देवता मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है अगला 235, शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है? शिया मुसलमानों की ज़िंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है तो आधा गांव है। ये राही मासूम रजा का है। विकल्प 1 सही है। विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 236, 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव ने किसके सहयोग से लिखा है? तो ये लिखा है मन्नू भंडारी की। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 237,
दोआबा उपन्यास के रचयिता हैं? तो दोआबा उपन्यास के रचयिता ये प्रभाकर माचवे का उपन्यास है। विकल्प 2 सही। अगला है 238 प्रश्न है, रुद्र किस उपन्यासकार का उपनाम है? तो रुद्र उपन्यासकार का उपनाम है शिव प्रसाद। तो ये शिव प्रसाद मिश्र का उपनाम रुद्र है। अगला प्रश्न है 239 भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है? तो चलिए देखते हैं। 239 में पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार वो है चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। विकल्प 2 से। अगला प्रश्न है 240 सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक हैं? तो ये उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 241 अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो वो है मानस का हंस। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही है। और सूरदास के जीवन पर आधारित है खंजन नयन। तो इसका उत्तर विकल्प 3 होगा, मानस का हंस। ये तुलसीदास के जीवनी पर आधारित है। अगला प्रश्न है 242 किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है? तो वो है मुर्दों का टीला, रांगे राघव का उपन्यास है। अगला प्रश्न है 243 कौन सा आंचलिक उपन्यास है? तो कौन सा आंचलिक उपन्यास है? तो बलचनामा ये आंचलिक उपन्यास है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 244 अजय की डायरी किस विधा की रचना है? तो यह है उपन्यास विधा की रचना। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 245 राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो यह श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। ये रिपोर्ताज शैली में लिखा गया। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है राग दरबारी के लेखक हैं? ये श्रीलाल शुक्ल का है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 247 सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं? तो सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक हैं, इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प 4 सही है। और अगला प्रश्न है बहती गंगा के रचनाकार हैं? तो बहती गंगा विकल्प 3 सही है, रुद्र की रचना है। अगला 249 समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो समलैंगिक यौनाचार का चित्रण मछली मरी हुई है, मछली मरी हुई ये इसमें किया गया है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 250 अंधेरे बंद कमरे, इसमें रचयिता अंधेरे बंद कमरे की रचयिता कौन है? तो ये है मोहन राकेश की रचना। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 251 डूबते मस्तूल ये किसकी रचना है? तो डूबते मस्तूल ये नरेश मेहता की रचना है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 252 ना आने वाला कल यह किसकी रचना है? तो ना आने वाला कल ये मोहन राकेश की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 253 पुनर्नवा के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विकल्प 3 सही। अगला 254 एक पति के नोट्स ये किसकी रचना है? तो एक पति के नोट्स ये महेंद्र भल्ला की रचना है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 255 55 खंबे लाल दीवारें ये किसकी रचना है? तो ये उषा प्रियमवदा की रचना है। विकल्प 3 सही है। 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रियमवदा की रचना है। प्रश्न है 256 मित्रों मरजानी के लेखक हैं? मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 257 तमस किसकी रचना है? तो तमस भीष्म साहनी की है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 258 लाल टीन की छत ये किसकी रचना है? तो ये निर्मल वर्मा की है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 259 आपका बंटी किसकी रचना है? आपका बंटी ये किसकी रचना है? तो आपका बंटी ये निर्मल वर्मा की आपका बंटी ये उपन्यास मन्नू भंडारी का है।
मन्नू भंडारी का है, जबकि यहाँ पर है ही नहीं। इसका उत्तर मन्नू भंडारी है। ये मन्नू भंडारी का उपन्यास है। विकल्प इसमें कोई सही नहीं है, इसका उत्तर मन्नू भंडारी होगा। अगला प्रश्न है 260। प्रश्न है 260। दूसरी बार किसकी रचना है? तो ये श्रीकांत वर्मा की है। विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है 261। हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक हैं। तो अहिंदी भाषी लेखक हैं बाल शौरी रेड्डी ये दक्षिण भारत के लेखक हैं। विकल्प दो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों के लेखकों के नाम बताइए। चलिए देखते हैं। कहानी है 262 नंबर प्रश्न, सूर्य पूजा किसकी कहानी है? तो सूर्य पूजा ये भुवनेश्वर की कहानी है। और अगला प्रश्न है 263। फूलों का कुर्ता ये किसकी कहानी है? तो फूलों का कुर्ता यशपाल की कहानी है। अगला प्रश्न है 264। डाची किसकी कहानी है? तो डाची उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 265। कांगड़ा का तेली ये किसकी कहानी है? तो कांगड़ा का तेली ये उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी है। प्रश्न है विपतगा कहानी संग्रह के रचयिता हैं। विपतगा कहानी संग्रह के रचयिता हैं अज्ञे जी। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 267। धरती अब भी घूम रही है किसका कहानी संग्रह है? ये कहानी संग्रह है विष्णु प्रभाकर का। धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की है। प्रश्न है 263। ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता हैं। तो ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता हैं अज्ञे जी। विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है 269। निम्न में से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है? तो इनमें से कौन सी यशपाल की कहानी नहीं है? तो वो है 3 शरणार्थी ये अज्ञे जी की कहानी है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 270। पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता हैं। तो पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता हैं कमल जोशी। विकल्प 2 सही है। निम्न कहानी संग्रहों के रचयिता हैं। तो चलिए देखते हैं। आर पार की माला 271। आर पार की माला ये किसकी कहानी है? ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 272। हंसा जाए अकेला ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी है मार्कंडेय की। विकल्प 2 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 273। ठुमरी किसकी कहानी है? ठुमरी किसकी कहानी है? तो ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 274। काट का सपना किसकी कहानी है? काट का सपना ये मुक्तिबोध की कहानी है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 275। इंस्टॉलमेंट ये किसकी कहानी है? तो ये भगवती चरण वर्मा की कहानी है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 276। लहू पुकारे ये किसकी कहानी है? तो यह लहू पुकारे ये मधुकर सिंह की कहानी है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 277। कोसी का घटवार ये किसकी कहानी है? तो कोसी का घटवार ये शेखर जोशी की कहानी है। अगला प्रश्न 278। दाज्यू ये किसकी कहानी है? तो कोसी का घटवार दाज्यू ये दोनों शेखर जोशी की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है 279। जिंदगी और जोंक ये किसकी कहानी है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। विकल्प 1 सही है। 280। गुलरा के बाबा ये किसकी कहानी है? तो हंसा जाए अकेला और गुलरा के बाबा ये दोनों मार्कंडेय की कहानी है। विकल्प 4 सही है। निम्नलिखित कहानियों के रचयिता हैं। तो चलिए देखते हैं 281। तीसरी कसम ये किसकी कहानी है? तीसरी कसम ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। प्रश्न है एक और जिंदगी 282 नंबर। एक और जिंदगी ये किसकी कहानी है? तो ये भीष्म साहिनी की कहानी है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 283। बदबू किसकी कहानी है? तो ये बदबू शेखर जोशी की कहानी है। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है उत्तमी की माँ
ये किसकी कहानी है? तो ये उत्तमी की माँ भगवती चरण वर्मा की कहानी है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 283। प्रश्न है 285। परमात्मा का कुत्ता ये किसकी कहानी है? तो परमात्मा का कुत्ता ये मोहन राकेश की कहानी है। और अगला प्रश्न है लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है? तो लाल पान की बेगम के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है राजा निर्वंशिया के लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया ये कहानी है कमलेश्वर की। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 288। भोला राम का जीव के लेखक हैं। भोला राम का जीव ये व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कहानी है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 289। गदल किसकी कहानी है? तो गदल रांगे राघव की कहानी है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 290। अपना 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 भाग्य के लेखक हैं। अपना अपना भाग्य के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 291। सालवती कहानी के रचनाकार हैं। तो ये ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है और ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। तो इसका उत्तर विकल्प 1 जयशंकर प्रसाद है। प्रश्न है 292। पराया सुख ये किसकी कहानी है? तो पराया सुख यशपाल की कहानी है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 293। परिंदे के लेखक हैं। परिंदे के लेखक हैं निर्मल वर्मा की कहानी है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 294। एक दुनिया समांतर है। तो इसके लेखक हैं एक दुनिया समांतर है। इसके लेखक राजेंद्र यादव हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 295। जानवर और जानवर के लेखक हैं। ये मोहन राकेश की है जानवर और जानवर। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की कहानी है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 297। निठल्ले की डायरी के लेखक हैं। निठल्ले की डायरी ये हरिशंकर परसाई की कहानी है। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है कर्मनाशा की हार ये किसकी कहानी है? तो ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 299। चांद और टूटे हुए लोग के लेखक हैं। ये धर्मवीर भारती की कहानियाँ। विकल्प 3 सही है। और प्रश्न है 300। जिंदगी और गुलाब के फूल ये इसके लेखक हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल ये उषा प्रियंवदा की कहानी है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 301। नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष आरंभ हुई? तो नई कहानी आंदोलन 1956 में आरंभ हुई। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नई कहानियाँ के संपादक हैं? तो निम्न में भैरव प्रसाद नई कहानियाँ के संपादक हैं। विकल्प 3 सही। और 303 नंबर प्रश्न नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से मानी जाती है? तो नई कहानी की शुरुआत परिंदे कहानी से मानी जाती है। ये निर्मल वर्मा की कहानी है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 304। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी कृति है? तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवी शंकर अवस्थी की रचना है। विकल्प 1 सही। प्रश्न है 305। पिता कहानी के लेखक है। तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। विकल्प 4 सही। प्रश्न है 306। मलबे का मालिक कहानी के रचयिता है। तो मलबे का मालिक कहानी के रचयिता है मोहन राकेश। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न गुल की बन्नो किसकी कहानी है? गुल की बन्नो ये धर्मवीर भारती की कहानी है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक हैं। तो छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक ये राजेंद्र यादव की कहानी है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 309। प्रतिशोध किसकी कहानी है? तो प्रतिशोध ये
प्रतिशोध दूधनाथ सिंह की कहानी है, विकल्प एक सही। अगला है 310, सूलह कहानी के लेखक हैं, तो सूलह कहानी के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं, विकल्प 4 सही है। और प्रश्न है 311, फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह के लेखक हैं, तो ये कहानी संग्रह ज्ञान रंजन की है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 312, पेपर वेट में किसकी कहानियाँ संकलित हैं, तो पेपर वेट में गिरिराज किशोर की कहानियाँ संकलित हैं, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 313, अंधेरे के सिलसिले किसकी कहानियों का संग्रह है, तो ये अंधेरे के सिलसिले ये ज्ञान प्रकाश की कहानियों का संग्रह है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 314, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता हैं, तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह के रचयिता हैं मन्नू भंडारी, विकल्प 2 सही है। निम्नलिखित आलोचना कृतियों के रचयिता हैं, तो चलिए देखते हैं किसकी रचनाएं हैं। प्रश्न है 315, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, तो ये आलोचना कृति है नंद दुलारे वाजपेयी की। प्रश्न है 316, बिहारी सतसई की भूमिका ये आलोचना किसकी है, बिहारी सतसई की भूमिका ये आलोचना पदम सिंह शर्मा की है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है नया साहित्य नए प्रश्न ये किसकी आलोचना है, नया साहित्य नए प्रश्न ये प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। और अगला प्रश्न है 318, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं, तो ये रामधारी सिंह दिनकर की आलोचना कृति है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 319, पूर्वोदय किसकी रचना है, तो पूर्वोदय जैनेन्द्र की रचना है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 320, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, तो ये रामविलास शर्मा की आलोचना कृति है। अगला प्रश्न है रस मीमांस के लेखक हैं, रस मीमांस के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रस सिद्धांत के लेखक हैं नंगेंद्र, तो रस मीमांस के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 322, रस सिद्धांत के लेखक ये इसके लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 323, शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं, तो शुद्ध कविता की खोज ये आलोचना है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 324, प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज किसकी आलोचना है, तो ये नामधारी सिंह दिनकर की आलोचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 325, आत्मने पद ये किसकी रचना है, तो ये अज्ञे जी की रचना है, विकल्प 2 सही है। समय और हम के लेखक हैं समय और हम के लेखक हैं जैनेन्द्र, इसके लेखक हैं, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 327, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इसके लेखक हैं भगीरथ मिश्र, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 328, छायावाद का पतन ये किसकी आलोचना है, छायावाद का पतन ये देवराज सिंह की आलोचना है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है लोक दृष्टि और साहित्य ये किसकी रचना है, तो ये है चंद्रवली पांडे की, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 320, कविता के नए प्रतिमान ये किसकी आलोचक कृति है, तो ये नामवर सिंह की आलोचक कृति है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 331, नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा की है, और कविता के नए प्रतिमान अभी पढ़ी चुके ये नामवर सिंह की है, और तो 331 नंबर का प्रश्न का उत्तर लक्ष्मीकांत वर्मा है, विकल्प 1। प्रश्न है 332, मानव मूल्य और साहित्य ये किसकी आलोचना कृति है, विकल्प इसका उत्तर धर्मवीर भारती है, विकल्प 3। प्रश्न है 333, मंथन के लेखक है मंथन ये जैनेन्द्र की रचना है, विकल्प 2 सही है। और 324 नंबर प्रश्न, मध्यकालीन बोध का स्वरूप
ये किसकी आलोचना कृति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक हैं। ये मुक्तिबोध की आलोचना कृति है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 326, छायावाद किसकी रचना है? तो छायावाद नामवर सिंह की रचना है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 337, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 338, निराला की साहित्य साधना ये किसकी आलोचना कृति है? तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 339, तुलसीदास और उनकी कविता ये किसकी रचना है? तुलसीदास और उनकी कविता ये राम नरेश त्रिपाठी की है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है, गद्य पथ ये किसकी रचना है? ये है पंत जी की। विकल्प 1 सही। प्रश्न है 341, छायावाद और पुनर्मूल्यांकन ये किसकी आलोचना कृति है? तो ये पंत जी की है। विकल्प 2 सही। प्रश्न है 342, साहित्य का उद्देश्य ये इसके लेखक हैं। तो साहित्य का उद्देश्य के लेखक हैं प्रेमचंद जी। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 343, आधुनिक काव्य रचना और विचार ये किसकी कृति है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी की। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 344, वाद विवाद संवाद इसके लेखक हैं। वाद विवाद संवाद के लेखक नामवर सिंह है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 345, बकलम खुद के रचनाकार हैं नामवर सिंह। विकल्प 1 सही है। और प्रश्न है 346, नवरस के रचनाकार हैं गुलाब राय। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 347, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इसके रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान। विकल्प 2 सही है। शिवदान सिंह चौहान। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 348, नई कविता स्वरूप और समस्याएं के लेखक हैं। तो ये रचना है जगदीश चंद्र गुप्त की। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 349, अधूरे साक्षात्कार ये किसकी रचना है? तो ये नेमीचंद जैन की रचना है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 350, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 351, प्रश्न है पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के रचनाकार है। तो ये पंत प्रसाद मैथिली शरण गुप्त ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है 352, त्रिशंकु के लेखक हैं अज्ञे जी। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है अद्यतन के लेखक हैं विकल्प, इसका उत्तर अज्ञे सही है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 354, एक साहित्यिक डायरी के लेखक हैं मुक्तिबोध। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 355, संवत्सर के लेखक हैं ये अज्ञे की रचना है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 356, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण के लेखक हैं। तो ये रचना है रामविलास शर्मा की। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 357, भाषा और समाज किसकी रचना है? तो भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न है साकेत एक अध्ययन ये किसकी रचना है? तो साकेत एक अध्ययन ये डॉक्टर नगेन की रचना है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है विचार और अनुभूत किसकी रचना है? तो विचार और अनुभूत अज्ञे जी की रचना है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 360, प्रकीर्णिका के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 361, देवराज की रचना
छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं नामवर सिंह, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 363, शब्द और स्मृति किसकी कृति है? तो शब्द और स्मृति ये निर्मल वर्मा की कृति है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 364, छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 365, आधुनिकता के पहलू के लेखक हैं? आधुनिकता के पहलू के लेखक हैं विपिन कुमार अग्रवाल, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 366, निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं? तो ये डॉक्टर नगेन है, इनकी रचना है रस सिद्धांत, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 367, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये कबीर ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति, विकल्प 1 सही है। और 368, किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? तो वो है प्रसिद्ध आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 369, निम्न में से कौन सी डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है? तो वो है सिद्धांत और अध्ययन, ये डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है। इसके अलावा सभी रचनाएं डॉक्टर नगेंद्र की हैं। इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 370, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो वो है विकल्प 1 सही है। अगला है 371, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता हैं? तो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के रचयिता प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, विकल्प 2 सही है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न है 372, आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं? आस्था और सौंदर्य के लेखक हैं रामविलास शर्मा, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है साहित्य संतरण के रचनाकार हैं? साहित्य संतरण के रचनाकार हैं लीलाचंद जोशी, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 374, नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक हैं? नई कविता का आत्मसंघर्ष के लेखक हैं मुक्तिबोध, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 375, हिंदी नाटक के रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा? तो वो हैं उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 376, अस्क का जय पराजय किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जय पराजय अस्क जी का ये 1937 में प्रकाशित हुआ, जय पराजय 1937। प्रश्न है 377, अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है? तो अस्क जी की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है अंजो दीदी, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों के रचयिताओं के नाम चिन्हित कीजिए? तो चलिए 378, कोणार्क नाटक के रचयिता हैं ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 379, छठा बेटा किसका नाटक है? तो छठा बेटा उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 380, पहला राजा किसका नाटक है? पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 381, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये है मोहन राकेश का लहरों के राजहंस, विकल्प 1 सही है। और अगला प्रश्न है 382, तीन आँखों वाली मछली किसका नाटक है? तीन आँखों वाली मछली ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है शारदिया किसका नाटक है? तो शारदिया कोणार्क ये सभी जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 384, प्रतिशोध
किसका नाटक है? तो प्रतिशोध ये हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। विकल्प प्रतिशोध हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 383 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है? तो ये सुदर्शन का नाटक है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 386 राक्षस का मंदिर किसका नाटक है? तो राक्षस का मंदिर लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है मादा कैक्टस किसका नाटक है? तो ये मादा कैक्टस ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 388 उत्सर्ग किसका नाटक है? तो उत्सर्ग ये प्रश्न है उत्सर्ग नाटक के लेखक हैं तो ये चतुर्सेन शास्त्री का नाटक है उत्सर्ग। अगला प्रश्न है तांबे के कीड़े इसके लेखक हैं भुवनेश्वर। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 390 टूटते परिवेश के लेखक हैं। टूटते परिवेश के लेखक हैं तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है शक विजय के नाटक हैं तो इसके नाटक शक विजय नाटक है किसका है? तो ये उदय शंकर भट्ट का नाटक है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 392 पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका नाटक है? तो ये उपेंद्र नाथ हस्क का नाटक है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 393 आषाढ़ का एक दिन आप सभी जानते ही होंगे ये नाटक है मोहन राकेश का। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 394 एकांत किसका नाटक है? तो ये निर्मल वर्मा का नाटक है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है तीन अपाहिज के नाटक के रचनाकार है तो ये तीन अपाहिज नाटक के रचनाकार हैं ये विपिन अग्रवाल का नाटक है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 396 सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। विकल्प 3 सही है ये। प्रश्न है 397 लिपस्टिक की मुस्कान नाटक के लेखक हैं। प्रश्न है लिपस्टिक की मुस्कान नाटक के लेखक हैं ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 398 शंकु की हत्या के लेखक हैं इसके लेखक हैं नरेंद्र कोहली। विकल्प 1 सही है। और 399 राखी की लाज ये किसका नाटक है? राखी की लाज ये नाटक है वृंदावन लाल वर्मा का। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 400 बिना दीवारों के घर ये किसका नाटक है? तो ये मन्नू भंडारी का नाटक है। बिना दीवारों के घर ये मन्नू भंडारी का नाटक है। अगला अब देखते हैं गीत नाट्य के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं निम्नलिखित गीत नाट्यों के रचनाकार हैं। तो चलिए देखते हैं 401 अंधा युग किसका गीत नाट्य है? तो ये धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 402 सौवर्ण किसका गीत नाट्य है? तो सौवर्ण ये पंत जी का गीत नाट्य है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 403 कल्पांतर किसका गीत नाट्य है? तो कल्पांतर गिरजा कुमार माथुर का गीत नाट्य है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 404 सृष्टि की सांझ ये किसकी रचना है? तो सृष्टि की सांझ ये गीत नाट्य है और ये सिद्धनाथ कुमार की रचना है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है स्नेह और स्वर्ग ये गीत नाट्य है ये किसका गीत नाट्य है? तो ये सेठ गोविंद दास का गीत नाट्य है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 406 एक कंठ विस्फाई ये किसका गीत नाट्य है? तो ये दुष्यंत कुमार का गीत नाट्य है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 407 रजत शिखर किसका गीत नाट्य है? तो रजत शिखर ये पंत जी का गीत नाट्य है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 409 शिल्पी प्रश्न 408
407 नंबर का प्रश्न का उत्तर 2 है पंत जी, और 408 नंबर शिल्पी गीत नाटक के लेखक हैं पंत जी, इसका भी उत्तर विकल्प 2 है। अगला प्रश्न है 409 आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं मोहन राकेश, विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है 410 मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा कही गई है, तो ये है आषाढ़ का एक दिन, विकल्प 4 सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 411 कारवां नाट्य संकलन के रचयिता हैं, कारवां नाट्य संकलन के रचयिता भुवनेश्वर हैं, विकल्प 1 सही है। और 412 अंधा युग किस वर्ष प्रकाशित हुआ, अंधा युग 1955 में प्रकाशित हुआ, विकल्प 2 सही है। और ये धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है, विकल्प 2 इसका उत्तर सही है। प्रश्न है 413 कारवां में कौन सा प्रश्न है 413 कारवां में कौन सा नाटक संकलित नहीं है, तो कारवां में चारुमित्रा नाटक संकलित नहीं है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 414 द्रौपदी नाटक के रचयिता हैं, तो द्रौपदी नाटक ये सुरेंद्र वर्मा का है, विकल्प 3 सही है। और 415 तौलिए नाटक के रचनाकार हैं, तौलिए नाटक के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प 1 सही है। 416 निम्न में से कौन सा नाटक अज्ञे द्वारा रचित है, निम्न में से कौन सा नाटक अज्ञे द्वारा रचित है, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रियदर्शी, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 417 पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर कृत किस नेता को आधार बनाकर लिखा गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू को आधार बनाकर लिखा गया, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 418 मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार हैं, मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 419 निम्न में से मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा रह गया था, तो वो नाटक है मोहन राकेश का जो अधूरा रह गया था, उसका नाम है पैरों तले की ज़मीन, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है अगला शुतुरमुर्ग के लेखक हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री, शुतुरमुर्ग के लेखक हैं, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 421 हिंदी का पहला एकांकी माना जाता है बादल की मृत्यु, ये राम कुमार वर्मा का एकांकी है, विकल्प 1 सही है। निम्न एकांकियों के रचनाकार बताइए। प्रश्न 423 बादल की मृत्यु के रचनाकार राम कुमार वर्मा है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 424 एक साम्यवादी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं भुवनेश्वर, विकल्प 2 सही है। और प्रश्न है आत्मदान एकांकी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, विकल्प 2 सही। आत्मदान एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न है 426 दीपदान एकांकी के लेखक हैं, तो ये दीपदान एकांकी राम कुमार वर्मा का है, विकल्प 4 सही है। और 427 भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं, तो भोर का तारा ये जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात ये किसका एकांकी है, तो ये राम कुमार वर्मा का एकांकी है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है स्ट्राइक ये किसका एकांकी है, तो स्ट्राइक विनोद रस्तोगी का एकांकी है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 430 अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं, तो अंडे के छिलके एकांकी के लेखक मोहन राकेश हैं, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 431 लक्ष्मी का स्वागत ये किसका एकांकी है, तो ये लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का एकांकी है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 432 जोक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 433 आवाज़ का नीलाभ
इसके लेखक हैं आवाज़ का नीलाभ एकांकी के लेखक धर्मवीर भारती हैं, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 434 सिपाही की माँ की रचना है। सिपाही की माँ किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है 435 राजपूत की हार ये किसकी रचना है? तो राजपूत की हार ये सुदर्शन की रचना है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 436 रेशमी टाई किसका एकांकी है? तो रेशमी टाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न 437 पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी है? तो पृथ्वीराज की आंखें ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एकांकी है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 438 औलादी का बेटा एकांकी किसका है? तो यह एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल का है। प्रश्न है 439 सबसे बड़ा आदमी ये किसका एकांकी है? तो सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, विकल्प 1 सही है, ये भगवती चरण वर्मा का एकांकी है। प्रश्न 440 आदमी का जहर ये किसका एकांकी है? तो आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का एकांकी है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 441 28 जुलाई की शाम 18 जुलाई की शाम ये किसका एकांकी है? तो ये मोहन राकेश का एकांकी है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 442 पत्थर और परछाई ये किसकी रचना है? तो ये मार्कंडेय की रचना है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 443 सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार ये किसकी रचना है? तो ये महमूद अली की रचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 444 टकराहट किसकी रचना है? तो ये जैनेंद्र की रचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 445 गांधी की राह पर ये रचना किसकी है? तो गांधी की राह पर ये प्रभाकर माचवे की रचना है, विकल्प 2 सही है। आगे है निबंधों और निबंध संग्रहों के निबंधकार के बारे में, ये किसके निबंध है बताना है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है 446 चिंतामणि किसका निबंध है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प 3 सही। प्रश्न है 447 फिर निराशा क्यों ये किसका निबंध है? तो ये गुलाब राय का निबंध है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 448 साहित्य देवता किसका निबंध है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध है, विकल्प 1 सही है। 449 श्रृंखला की कड़ियाँ इसके लेखक कौन है? तो इसकी कवित्री इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा, ये महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है 450 अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प 3 सही। प्रश्न है 451 प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं ये किसका निबंध है? तो ये रामविलास शर्मा का निबंध है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 452 चक्कर क्लब किसका निबंध है? चक्कर क्लब ये यशपाल जी का है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 453 गेहूं और गुलाब किसका निबंध है? तो ये गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 454 साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ये किसका निबंध है? तो ये महादेवी वर्मा का है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है उजली आग ये किसकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है यौवन के द्वार पर ये किसका निबंध है? तो ये नगेंद्र का निबंध है, विकल्प 3 सही। प्रश्न है 457 खरगोश के सिंह ये किसका निबंध है? तो ये प्रभाकर माचवे का है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है अंगद की नीयत ये किसका निबंध है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न 459 ठेले पर हिमालय ये किसका निबंध है? तो ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती का निबंध है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 460 गंधमादन ये किसका निबंध है? तो ये कुबेरनाथ राय का निबंध है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 461 पश्यंती किसका निबंध है? पश्यंती ये धर्मवीर भारती का निबंध है, विकल्प 4 सही है।
प्रश्न है शब्द और स्मृति ये किसका निबंध है? तो शब्द और स्मृति ये निर्मल वर्मा का निबंध है। विकल्प 2 सही है। और 463 लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस ये विजय देव नारायण शाही का निबंध है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 464 विचार और वितर्क निबंध के लेखक हैं? तो ये इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 465 अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं? अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 1 सही है। साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं साहित्य का श्रेय और प्रेय के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। विकल्प 4 सही है। और 467 नंबर प्रश्न है मिट्टी की ओर किसका निबंध है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। विकल्प 3 सही है। और 468 एक युग एक प्रतीक ये किसका निबंध है? तो ये देवेंद्र सत्यार्थी का निबंध है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 469 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये किसका निबंध है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 470 शिखरों के सेतु ये किसका निबंध है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर के लेखक हैं? विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। विकल्प 2 सही है। और निम्नलिखित जीवनियों के रचनाकार तो चलिए देखते हैं जीवनी देख लेते हैं। 472 प्रेमचंद घर में है ये जीवनी है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी की। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 473 कलम का जादूगर ये अमृत राय की है। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 474 अमृत आवारा मसीहा ये किसकी जीवनी है? तो ये विष्णु प्रभाकर की है। और ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में। अगला प्रश्न है 475 महाप्राण निराला ये किसकी जीवनी है? तो ये इसके लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे। प्रश्न है 476 मुक्तिबोध की जीवनी किसने लिखी? मुक्तिबोध की जीवनी ये लिखी विष्णु चंद्र शर्मा ने। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 477 कुल्ली भाट के रचनाकार हैं? विकल्प 3 सही। ये जीवनी रचना है जीवनी। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 478 अकाल पुरुष गांधी के लेखक है? आकाश पुरुष गांधी के लेखक ये जैनेन्द्र की है। प्रश्न है 479 सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य ये किसकी रचना है? तो ये शांति जोशी की रचना है। विकल्प 1 सही है।